हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारा 12वीं कक्षा का इतिहास का जो टॉपिक है वो है जाति प्रथा की विशेषताएं। हमारा देश बहुत बड़ा देश है, तो इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले इतिहास की बात करते हैं। इतिहास जो आज जैसे एक समस्या हमारे देश में आई हुई है कोविड-19 की, तो ये भी एक दिन इतिहास बनेगा। ये घटनाएं भी तब इतिहास के अंदर रचित हो जाएगी। तो जो बीती बातें, जो चली गई, जो समय चला गया, वो इतिहास में दर्ज किया जाता है। तो ऐसे ही हमारे देश में जाति प्रथा जो थी, ये भी हमारे इतिहास का एक घटक रहा। हमारे देश में बहुत सारी जातियाँ, बहुत बड़ा देश होने के कारण काफ़ी जातियाँ हैं हमारे देश में, बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारे व्यवसाय हैं। तो आज का टॉपिक जो है, जिसमें हम जाति प्रथा की विशेषताएं डिस्कस करने जा रहे हैं, तो इसमें हम देखेंगे कि हमारे देश में प्राचीन काल से ही काफ़ी जातियाँ थी, लेकिन जितनी आज हो गई हैं इतनी भी नहीं थी। प्रमुख चार जातियाँ थी, जिसमें अक्षत्रिय, पहले में आ जाते ब्राह्मण, अक्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मण जो थे उनका समाज में सबसे ऊंचा स्थान था। दूसरे नंबर पे अक्षत्रिय आ जाते थे, इनका भी समाज में ठीक था स्थान। तीसरे पे वैश्य, चौथे पे शूद्र। ये वर्ग जो था, ये तीनों वर्गों की सेवा करता था, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की। तो इसके टॉपिक जो हैं, पॉइंट्स जो हैं, इसमें सबसे पहला पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है सदस्यता जाति पर आधारित होती थी। तो मैंने जैसे आपको बताया कि हमारा समाज 4 वर्गों में बटा हुआ था। मुख्य तौर पर प्राचीन काल में हमारे देश में 4 वर्ग थे। 4 वर्ग कौन कौन से मैंने आपको दिखाए? ब्राह्मण, अक्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये 4 वर्गों में सबसे उच्च स्थान जो धर्म से रिलेटेड था वो था ब्राह्मण। ब्राह्मणों का सबसे ऊंचा स्थान था समाज के अंदर। ब्राह्मण जो थे उनको समाज में ऊंचा दर्जा मिला हुआ था, क्योंकि वो धार्मिक कर्मकांड करते थे और बच्चों को पढ़ाते भी थे। आज भी हमारे देश में धर्म जो है उसको सर्वोपरि रखा जाता है, ऐसा है आज भी। तो हम पहला पॉइंट जो डिस्कस करने जा रहे हैं, सदस्यता जन्म पर आधारित। जो जाति होती थी, जाति की जो सदस्यता थी वो जन्म पर आधारित होती थी। भाव की जो व्यक्ति जिस जाति में पैदा हुआ है तो वो उसी जाति का कहलाएगा। आगे उसका बेटा, उसका पोता, पड़पोता उसी जाति के कहलाएंगे। ये थी सदस्यता जन्म पर आधारित। दूसरा है समाज का खंडात्मक विभाजन। समाज जो था वो खंडों में बंटा हुआ था। जैसे मैंने आपको बताया, ब्राह्मण, अक्षत्रिय, वैश्य और शूद्र खंड बने हुए थे। उसी के अकॉर्डिंग लोग उन समाज के अंदर उन्हीं जातियों के अंदर रह के कार्य अपना करते थे, उससे बाहर नहीं जाते थे। तीसरा है खान पान पर प्रतिबंध। उस समय खान पान पर भी प्रतिबंध था। एक जाति के लोग दूसरी जाति से खाने में परहेज भी करते थे। जैसे 2 टाइप का भोजन होता था, एक कच्चा भोजन होता था, एक पक्का भोजन होता था। कच्चा भोजन जो था वो पानी से तैयार किया जाता था, कच्चा भोजन जो था वो घी से तैयार किया जाता था। तो आम जो लोग थे वो तो कच्चा भोजन ब्राह्मणों से भी लेके खा लेते थे, सभी से लेके खा लेते थे, लेकिन ब्राह्मण जो थे वो आम लोगों से केवल पक्का भोजन ही खाते थे, कच्चा भोजन वो नहीं खाते थे। तो खान पान पर प्रतिबंध था। आगे जातीय धंधे। जिस जाति में जो पैदा हुआ है उसने वही जाति का कार्य करना है, उससे बाहर वो नहीं जा सकता था। इतने बंधन कठोर थे, जबकि अब इतने बंधन कठोर नहीं है। ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण का कार्य ही करेगा, आगे हवन यज्ञ करेगा, बच्चों को पढ़ाएगा, यही था। और क्षत्रिय का बेटा देश की रक्षा करता है तो वो देश की रक्षा का कार्य ही करेगा। और वैश्य है, उसका बेटा वो खुद खेती का कार्य करता है, कुम्हार है, लोहार है, ऐसे कार्य वो करते हैं, तो उसका बेटा भी, उसका पोता भी वही कार्य करेगा। ऐसे जाति प्रथा के बंधन इतने कठोर थे उस काल में।
तो ऐसी इसी प्रकार शूद्र वर्ग रह गया। शूद्र जो था ये तीनों जातियों की सेवा करता था ये वर्ग, तो शूद्र का बेटा शूद्र ही कहलाया बेचारा। ताउम्र आगे बढ़ नहीं सकता था, वो तीनों जातियों की सेवा में ही रह जाता, उसका जीवन बहुत ही दूभर जीवन जीता था। आगे जाति अंतर्विवाही होती थी, जाति अंतर्विवाही थी, जाति के अंदर ही शादी करनी पड़ती थी, शादी दूसरी जाति में नहीं होती थी, उसी जाति में। कहते थे कि रक्त की शुद्धता बनी रहती है अगर उसी जाति का व्यक्ति उसी अपनी ही जाति में शादी करता है, तो लोग शादी दूसरी जाति में उस काल में नहीं करते थे। तो 4 वर्ग मैंने जो बताए हैं वो कौन कौन से हैं, ये आपके ध्यान में होना चाहिए उस समय के। नंबर 1 है ब्राह्मण, दूसरा है अक्षत्रिय, तीसरा वर्ग मैंने बताया वैश्य, और चौथा वर्ग शूद्र, जो इन तीनों ऊपर वाले वर्गों की सेवा करता था, शूद्र। इसके अलावा निम्न जातियों का शोषण, अगला पॉइंट हम जो डिस्कस करेंगे वो है निम्न जातियों का शोषण। तो उस समय जो निम्न जातियां थे जिसमें शूद्र आ जाते थे मुख्य तौर पर, उनका बहुत शोषण किया जाता था, उनको कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं थे, वो धार्मिक स्थानों पर नहीं जा सकते थे, गांव के अंदर भी प्रवेश करते थे तो उनको अपने हाथ में कुछ बजाते हुए आना पड़ता था, लोग उनकी परछाई तक को भी बुरा समझते थे, वो मतलब इसलिए उनको हाथ में कोई आवाज़ करते हुए अंदर आना पड़ता था गांव के, ताकि लोग दूर हो जाए उनसे। वो पशुओं को, मरे हुए पशुओं को उठाना, नालियाँ साफ करना, गांव शहर की गंदगी को साफ करना, ये सारे कार्य करते थे शूद्र जो थे। जाति एक बंद समूह, उस काल में जाति एक ऐसी व्यवस्था थी जो जिसको एक बंद समूह का नाम दिया गया है, तो इससे बाहर कोई नहीं जा सकता था, उसको पूरी जिंदगी व्यक्ति को उसी जाति के घेरे में रहना पड़ता था। इसका सबसे बड़ा जो लॉस उठाना पड़ता था वो क्या था कि कोई व्यक्ति जो है, चाहे वो ब्राह्मण है लेकिन उसको जो उसकी दक्षता है, उसको अच्छा कार्य क्या लगता है, या उसकी दक्षता जो है वो कुम्हार या के बर्तन बनाने में है, उसका लोहार का काम करने में है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता था। चाहे वो उस कार्य में दक्ष हो सकता है, उस कार्य को भली भांति कर सकता है, लेकिन उसको ऐसा करने की कोई भी इजाज़त नहीं होती थी, क्योंकि जाति को एक वंश समूह का नाम दिया गया है कि जाति के अंदर रह के ही जो उसका पिता करता है कार्य, उसी कार्य को उसके बेटे को अपनाना पड़ेगा। इसके कारण क्या हुआ, जिस व्यक्ति की योग्यता किसी और में है, रुचि किसी और कार्य में है, वो उसको नहीं अपना सकने के कारण उसकी योग्यता जो है वो डेवलप नहीं हो पाती थी, उसको लॉस उठाना पड़ता था, मन मार के भी उसको वही काम करना पड़ता था जो उसकी जाति के अंतर्गत उसको दिया गया था, जो उसके पिता ने किया था, उसके बाप दादा ने किया था। जाति चेतनता, लोगों के अंदर जाति चेतनता थी कि हम इस जाति के हैं, हमेशा चेतन रहते वो इसके लिए कि हम इस जाति के बाहर नहीं जाएंगे। उनकी स्थिति भी समाज में जाति, उसी जाति के ऊपर आधारित थी। ये जाति उसे जन्मजात प्राप्त होती थी। किसी व्यक्ति का जन्म किसी ब्राह्मण के घर में हुआ है तो उसे विशेष अधिकार प्राप्त होते थे। आपने देखा पहले भी मैंने बताया कि ब्राह्मण जो था उसका समाज में बहुत ऊंचा स्थान था, ब्राह्मण का स्थान बहुत ऊंचा था समाज में। तो अक्षत्रिय जो था वो देश की सेवा करता था, इसका भी समाज में रुतबा बहुत अच्छा ही माना जाता था। वैश्य जो था वो किसान था, उसके अंदर व्यापारी आ जाते हैं, और इसके अलावा ये लोहार बढ़ई का काम करने वाले ये सारे व्यक्ति आ गए। तो ये जाति चेतनता उनके दिमाग में बनी रहती कि हम ब्राह्मण हैं, हम ब्राह्मण का कार्य ही करेंगे, हम श्रेष्ठ हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम वैश्य हैं, और शूद्र बेचारे सारी उम्र उसी जाति के कारण दबे रहते थे, शूद्र होने के कारण दबे रहते थे। उनको सारे जो नीचे स्तर के कार्य थे, निचले स्तर के, वो सारे कार्य इन शूद्रों को करने पड़ते थे, नीचे स्तर के कार्य। तो आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे, बाकी अगले टॉपिक में। थैंक यू।